हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मेरी चल रही है जैसे कि 90 डेज़ वेट लूज़ जर्नी। साथ ही साथ मैं घर के अपने बहुत सारे काम करती हूँ, जिसके साथ मेरी वेट लूज़ जर्नी बहुत ही अच्छी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं अपनी वेट लूज़ जर्नी में ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का। लेकिन अभी ना पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी थी और कुछ मूड भी मेरा अच्छा नहीं था। इसी वजह से फ़िलहाल आज सुबह का टाइम है। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं अपने लिए बना रही थी चिया सीड का वाटर, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले जैसे कि गर्म पानी रहता है वो हस्बैंड जी दे देते हैं, फिर मैं खुद से भी ले लेती हूँ। तो पानी में पीती हूँ बिस्तर में बैठ कर, क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अभी भी आप देख सकते हैं मैंने ना खिड़की में भी चादर बांध रखी है, क्योंकि खिड़की में से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। और इस टाइम पर ना ठंडी हवा जब से चलने लगी है, ये बसंत पंचमी के बाद से, तब से ना इतनी ठंडी हवा चलती है कि मन ही नहीं करता है बिल्कुल उठ के कुछ भी करने का। और एक दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आपने देखा था मैंने घर की ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की थी। तो क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहा धोकर अपना नेक्स्ट डे फिर से वही अपना सुबह में यही अपना नाश्ता पानी चाय पानी जो भी कुछ करना था वो सोचा काम निपटा लेती हूँ पहले किचन का, क्योंकि किचन का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन ये होता है कि अपना चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद आप साफ़ सफाई में लग जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और एक अकेली हाउसवाइफ को किस तरह से कितने सारे घर के काम करने होते हैं ना, ये बस एक वही जान सकती है। बाकी दूसरा कोई नहीं जान सकता, मुझे तो लगता नहीं है बाकी दूसरे किसी को कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जेंट्स लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आता है। वो तो ये सोचते हैं कि बस काम ही क्या है और एक काम किया और अपना आराम से लेट जाओ, पूरा दिन फ़ोन ही चलाना होता है, पूरा दिन टीवी ही देखना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सच में बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह अपना सबसे पहले पानी वानी तैयार करना, सबके लिए चाय बनानी। और वंशिका 9 बजे ना ट्यूशन चल जाती है और फिर वो 10-11 बजे आती है, तो उसको सुबह ट्यूशन जाना रहता है। आर्यन को भी, और स्कूल की इनकी पड़ चुकी हैं छुट्टी। वंशिका की 12 थी और आर्यन की 10 थी, तो दोनों की छुट्टी पड़ गई हैं। इस वजह से ना अभी स्कूल तो दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, लेकिन ट्यूशन जाते हैं। वंशिका सुबह में चल जाती है और आर्यन का तो शाम का टाइम है, मतलब 3-4 बजे का। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने अपना चाय नाश्ता जो कि था करा दिया था। उसके बाद बनाए थे यहाँ पर बेसन और सूजी डालकर ना, बेसन और सूजी डालकर चीले बनाए थे, जिसमें कि धनिया पत्ती हरी मिर्च प्याज सब कुछ डाल दिया था। और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से बने थे ये चीले, देख भी सकते हैं आप, काफ़ी टेस्टी बने हुए हैं। तो बहुत अच्छे से चीले वगैरह बनाए, सबने एंजॉय किए। मैंने भी अपना 1 या 2 चीले खा लिए थे जितनी मुझे भूख थी। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना तैयारी कर दी थी दोपहर की, क्योंकि मुझे जो काम आज साफ़ सफाई के करने थे ना, उसमें ये था कि काम जिस टाइम में अगर मैं उसमें हाथ एक बार डाल दूँ ना काम में, तो फिर मैं दोबारा से किचन में नहीं जाती। किसी बर्तन को हाथ नहीं लगाना है, किसी गिलास को नहीं लगाना है, मतलब वहम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ना पता नहीं क्यों बाथरूम वाथरूम कुछ भी इस तरह का साफ़ करते हैं ना, तो फिर मेरा मन ही नहीं मानता है कुछ भी बीच में काम करने का। चाहे मैं जब तक काम कर रही हूँ तब तक मुझे बिना पानी के रहना पड़े। और फिर उसके बाद बस नहा धोकर अच्छे से जब साफ़ सुथरे हो जाओ ना, तब जाकर मैं किचन में आती हूँ या कमरे में। अभी तो यहाँ पर सोचा था मैंने पालक पनीर बना लूँगी, तो पालक को ना कट करके रख दे रही थी, उबलने छोड़ दूँगी। और साथ ही यहाँ पर आटा मैंने गूंद कर रख दिया है, और थोड़ी सी ना ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी रखी हुई थी कढ़ाई में। इसको गर्म करके नहीं तो इसकी साथ ना रोटियां बनाकर रख दूँगी, जिसको खानी रहेंगी तो वो खा लेगा। बाकी ये है ना, खाना देखिए बना पड़ा रहेगा तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी, मतलब बाकी बच्चे बच्चे हस्बैंड जी सासू माँ सब फिर अपने आप लेकर खा सकते हैं। और बस बनाकर रखने की थोड़ी सी टेंशन रहती है ना, तो वो चीज़ है। अभी यहाँ पर देखिए चॉपर के बिना ना थोड़ी सी दिक्कत सी होती है कई बार ना इसे काटने में, पालक वालक को। वैसे तो मैं हाथों से इस तरह से काटती हूँ, लेकिन ना मेरे अंगूठे पे चोट लगी हुई है और कट लग गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा पेन उसमें हो रहा था। तो मैंने सोचा इस तरह से काट कर देखती हूँ। बाकी इस तरह से भी ना स्लैब पर रख कर पालक में बहुत अच्छे से कट रही थी। और वेट लूज जर्नी में ना पालक खाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। और मुझे भी ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ही ना मैं मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा खाने लग गई हूँ कि 10-10 रुपए की मंगाकर पता नहीं चलता कब मेरे को ना 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खाने लगी हूँ जब से तबीयत मतलब मेरी ऐसी हुई है। अभी यहाँ पर देखिए वंशिका ने बोला था कि मेरे लिए पराठे बना कर रख देना, और ट्यूशन से आई थी तो फिर मैंने उसके लिए पराठे बना कर रख दिए थे, बाकी सबके लिए रोटियां सेक कर रख दी थी। और इन्होंने चाय भी पी ली है अपनी। आने के बाद थोड़ी सी चाय रहती है ना सर्दी की वजह से, तो बस चाय थोड़ी थोड़ी ले ली थी। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने एक दिन पहले कपड़े धोए थे, तो मैंने उन्हें बोला पहले आप ना मेरे साथ ये कपड़े थोड़े से तय लगवा दो, क्योंकि सासू माँ के कपड़े ना नीचे भिजवाने थे। और बाकी सासू माँ के नीचे भिजवा दूँगी, जितने भी तय लगाए हैं सारे देखिए मैंने अलग अलग करके रख दी हैं। बाकी बच्चों के और हस्बैंड जी के वो अलमारी में लगेंगे। और 1-2 कपड़े जो कि प्रेस करने गए थे वो वंशिका से मैंने बोला कि प्रेस कर देगी, तो यहाँ ये ना प्रेस करते करते ही चली गई थी दूसरे काम में।
बाकी सारा रूम वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने किचन विचन साफ़ किया, पूरा किचन क्लीन किया, बाहर का सारा एरिया साफ़ किया। इसके बाद फिर मैं आ चुकी थी बाथरूम साफ़ करने। यहाँ पर ना बाथरूम की पूरी जो जितनी भी चारों कोने में टाइल्स रहती है ना, वो सारी मुझे टाइल्स साफ़ करनी थी। और फिर मतलब कि पूरी नीचे का जो एरिया है सारा स्लैब वगैरह सारी साफ़ करनी थी। यहाँ पर मैंने ले रखी है हाथ में ना हारपिक जैसे वो होता है ना तेजाब, तो तेजाब को ना मैंने इसमें डाल लिया था। कोलिन वाली शीशी जो खाली रखी रहती है ना, तो वो मेरे पास 2 रखी हुई थी, एक भरी हुई थी एक खाली थी, तो मैंने इसमें ना खाली शीशी में तेजाब डाल लिया था। इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इससे ना आप मतलब इस पर छिड़क के और स्लैब पर टाइल्स पर जहाँ भी आपको डालना हो वहाँ पर छिड़क के ब्रश मार दीजिए, काफ़ी अच्छे से चमक जाता है। बहुत ही अच्छे से पूरा बाथरूम इस तरह से ही साफ़ कर लिया था। बाल्टी में वैसे तो थोड़ा सा आधा पानी ले लीजिए, सर्फ डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप डाल लीजिए तेजाब, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर से करिए ना बाथरूम साफ़, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमक जाता है। अभी पूरा बाथरूम ऊपर वाला तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया था बहुत अच्छे से। और फिर मैं आ चुकी थी यहाँ सीढ़ियों में, क्योंकि मुझे ना जिन्ना भी साफ़ करना था, और जिन्ना साफ़ करते करते जाऊँगी मैं नीचे वाले जिन्ने पे, नीचे वाला जिन्ना साफ़ करके उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे वाले बाथरूम में, नीचे वाला बाथरूम फिर बाहर का एरिया सारा जितना भी है वो सारा साफ़ करूँगी। यहाँ पर ना मैंने आपको एक बार दिखाया भी था कि जाल खुला हुआ है ना, तो इसमें से कौवे कबूतर वगैरह आते हैं, तो कबूतर ना बीट कर देते हैं, और बीट करने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इस वजह से मैंने ब्रश से रगड़ कर वहाँ से सारा एरिया साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे का या बाहर का कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो चारों तरफ पानी पानी हो रखा था, पूरे में ना कीचड़ सा हो रखा था, और फिर ना फ़ोन का मतलब ट्राइपॉड टूटा हुआ है, तो कैमरा गिरने का डर रहता है, ज़रा सी देर में फ़ोन गिर गया या कुछ भी हो गया, वीडियो से इतना मिलेगा नहीं जितना कि नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं आगे, और फ़ोन में अपना सॉन्ग वगैरह चलाकर रख दिया था। उसके बाद फिर अपना मैं पूरा जैसे सारा काम वाम निपट गया, सारा साफ़ सफाई का पोछा वगैरह लगाया, पूरा जिना साफ़ किया। अभी भी ना ग्रिल रह रही है, ग्रिल साफ़ करनी है, उसको देखती हूँ क्योंकि छींटे पड़ती है ना पानी की, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो बस वही साफ़ करनी रह गई थी। इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा धोकर आई। सर मैंने नहीं धुला, वैसे तो सर धुलना चाहिए था, लेकिन पीरियड हो रखे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैंने सोचा आज नहीं धोती, आज क्या फ़ायदा धो के, वैसे भी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट डे देखूंगी। तो बस फिर मैंने इसलिए सर तो नहीं धुला, सिर्फ नहाई थी, और नहा धोकर नहाने के बाद भी एक सुकून सा तो मिल ही जाता है, कौन सा भी जो सिर में कुछ करता है, लेकिन बस ये है कि मन में ना वहम जब तक पड़ा रहता है। बाकी ये मैंने मंदिर में नहीं जाना, भगवान जी को हाथ नहीं लगाना, तो इस वजह से चलिए नहाकर भी काम चल गया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बस नहा धोकर आ चुकी थी रूम में। यहाँ पर ना मैंने मनुषिका को दिए थे गद्दे के कवर, ना कहीं कहीं से उधड़े हुए थे जगह जगह से ना थोड़े थोड़े से, तो मैंने इसको दिए थे कि सिल देगी, तो इसने मशीन पे ना इसको अच्छे से सिलाई लगा दी है। धुल दिए थे मैंने एक दिन पहले ही, और धुले हुए रखे थे 2 दिन से, तो बस अब सिलाई भी लग गई थी। अब इसको ना अच्छे से हमने गद्दों पर चढ़ा दिया कवर को, और उसके बाद यहाँ पर ये बेडशीट भी डाल दी है। ब्लू वाली बेडशीट मैं जैसे कि लुधियाना से लाई थी ना, और काफ़ी अच्छी थी। इनके कवर ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वो तकिए छोटे हैं हमारे जो सराने हैं, तो इस वजह से थोड़े से ना ये बड़े लगते हैं, बाकी डालने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिलहाल यहाँ पर बेडशीट वगैरह सेट कर दी थी। उसके बाद हमें जाना था किसी काम से बाहर, तो हम बाहर चल दिए थे। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा था, और बारिश भी हो ही रही थी हल्की हल्की, मतलब कल का दिन जो ऐसा था कि मतलब बारिश हो रही पूरा दिन, तो और बीच बीच में रुक रही थी, बीच में आ रही थी, यही सीन था। बस मौसम मतलब कुल मिला के ये था कि ठंडा बहुत ज़्यादा था, और ठंड इतनी ज़्यादा थी, स्कार्फ पहन रखा है, शाल ओढ़ रखे, लेकिन फिर भी ना मुंह पे इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर में भी ना दर्द चढ़ने लगी थी। जिस दिन थोड़ी सी भी हवा चलती है ना, उस दिन हवा से मेरे सिर में ना दर्द होता है ऑटोमेटिक, मतलब एक आदत सी पड़ गई है ऐसी कि हवा से सर में दर्द होने लगता है। और बाकी यहाँ पर चलिए जी घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अच्छे से। तो जी देखिए बस अभी हम ना घर पहुंच गए थे, और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपना कमीज चेंज, क्योंकि वो जो पहन रखा था ना वो गीला हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बारिश आई थी बीच में, और मैंने ना छाता खोला ही नहीं था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उसको पकड़ने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, उड़ उड़ के जा रहा था। और फिर मैंने ना अपना छाता तो बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े गिले हो चुके थे, ठंड भी लग रही थी, सर में भी दर्द था, तो मैंने अपना कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद फिर ना एक बार जो शाम की झाड़ू लगती है ना, तो बस वही अपना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ले रही थी। और झाड़ू लगाने का वैसे ये है कि दिन में को ना कम से कम 2-3 बार लग जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि जब लग जाए तब ठीक है। अभी यहाँ पर बस झाड़ू लगा ले रही हूँ, और ना फर्श पे एक निशान पड़ा हुआ है नेल पेंट का। मुझे ना नेल पेंट रिमूवर से तो वो साफ़ करना है, लेकिन नेल पेंट रिमूवर है नहीं, और बाकी उसके अलावा समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ से साफ़ होगा। बाकी चलिए जी देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर
दोपहर में जैसे कि खाना वाना सबने खाया और उसके बाद बस काम हुआ थोड़ा सा। किसी ने कुछ शायद बनाया भी था, वंशिका ने, पता नहीं, मैं जब बाहर गई हुई थी तब। यहाँ पर उसके बाद बस मैं आई तो फिर मैंने देखा गैस वैस स्लैब गंदा पड़ा है पूरा और ठंड भी बहुत लग रही थी। लेकिन ये था कि चलिए जी, किचन विचन साफ़ करती हूँ, बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ, पूरा काम जो भी रह गया उसको निपटा कर फिर आराम से करूँगी अपने काम। और एक्सरसाइज का तो 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। 2-3 दिन ऐसे हो गए हैं कि स्किप हुए जा रही है। मतलब शाम के टाइम में ठंड लगती है बहुत ज़्यादा और सुबह के टाइम में अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन शाम के टाइम में ना बहुत सर्दी लगने लगी है। वैसे तो सुबह शाम ही सर्दी रहती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में मुझे तो अब लग रहा है, पहले तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छे से हो गया, पूरी सर्दी अच्छे से निकल गई, लेकिन ये जो लास्ट के दिन है ना, जब जाने वाली है सर्दी, तो जाने के टाइम पर ये कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है। इसी वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पर पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और स्लैब वगैरह साफ़ करा, गैस करा और फिर ये जो टाइल्स है ना, इन पर वैसे तो मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेशल बना है और कुछ छींटे वगैरह पड़ी हैं तो ही मैं इन पर लगाऊँ। डेली इन पर एक कपड़ा लग जाता है, क्योंकि डेली अगर साफ़ कर लो ना तो इतना ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। इसी वजह से मैं अपना डेली गैस में सब कुछ अच्छे से चमका देती हूँ। फुड स्लैब वगैरह, गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। उस साइड का एरिया अच्छे से चमक गया है। अभी बारी आ गई है दूसरी साइड की। यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे तो पहले सारे बर्तनों को साफ़ किया, पूरा स्लैब अच्छे से खाली किया, उसके बाद साफ़ करके फिर से मैं लग गई हूँ अपने काम में। यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज पालक की, जैसे कि मैंने सुबह दिखाया था आपको कि मैंने पालक उबाली थी, तो पालक मैंने उबाल कर रख दी थी और बनाने का ना मन ही नहीं बन पाया था, क्योंकि सुबह आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी रखी थी और भी रखी थी, तो बस रोटी पराठे वगैरह बन गए थे, तो इस वजह से सबने वही खा लिए और सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर बस अभी था मुझे टाइम, मैंने कहा चलिए शाम का खाना वाना बना देती हूँ, साथ के साथ ही ना फिर एक ही बारी कर दूँगी काम। और बाकी का जो यहाँ पर सामान रखा हुआ है वो भी साफ़ करने थे। तो जी बस यहाँ पर देखिए शाम का मेरा खाना बन चुका है और खाना बनने के बाद बस अब मैं सारे बर्तन वर्तन सेट कर दूँगी, जितने भी धुले हैं सारी किचन को क्लीन करना है। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे न्यू अच्छे से व्लॉग में, जैसे वीडियोज़ के साथ। शायद अगली बार मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, तो आप दुआ कीजिएगा। थैंक